इनको पसंद ही नहीं है नाश्ता जो दो बड़े बड़े प्रिंसिपल्स हैं, एक समानता यानी कि बराबरी और दूसरी इंसाफ। इसीलिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली पत्रकार जरूर होंगे आपके ब्लॉकों में, उन लोगों को शामिल करिए। सामाजिक कार्यकर्ता जिनको कहते हो कि चंदे के दम पे चलता है, उसको शामिल करिए। और वो लड़का जिसको आपने हमेशा ये कहा कि अरे ये लखनऊ जाता है, दिल्ली जाता है, फर्जी फोटो खिंचाता रहता है, वो आपके लिए फुल टाइमर है। वो लड़का फुल टाइमर है, उसको अपनी टीम में शामिल करिए। जब 5 काले कोट वाले 5 पत्रकार थाने पर खड़े हो जाएंगे तो आपका उत्पीड़न बंद हो जाएगा। किसी विधायक, किसी सांसद, किसी नेता की तरफ हसरत भरी नजर से देखने की जरूरत नहीं है। निश्चित तौर पर राजनीतिक कुंजी से बहुत सारी चीजों का परिवर्तन होता है। अगर मायावती जी सत्ता में नहीं आती तो ये जगह हमें नहीं मिलती, निश्चित तौर पर होता है। लेकिन कांसीराम साहब ने केवल एक बात थोड़ी कही थी कि बिना राजनीतिक कुंजी से कुछ हासिल नहीं होता। उन्हीं मान्यवर कांसीराम साहब ने यह भी तो कहा था कि अगर सामाजिक परिवर्तन के बिना कोई राजनीतिक परिवर्तन हो जाता है तो बहुजनों के काम का नहीं रहता। वो सामाजिक परिवर्तन के लिए कौन लड़ेगा? हर व्यक्ति राजनीतिक परिवर्तन के लिए लड़ा जा रहा है, और राजनीतिक परिवर्तन के लिए लड़ने के चक्कर में बुरा है, भला है, मेरी जाति वाला मेरा देवता है, चाहे फरसा उठा ले, चाहे गणेश पकड़ ले, लेकिन किसी भी व्यक्ति का जातिवाद टेस्ट करना हो, लोग मुझसे कहते हैं कि आप थर्मामीटर लेके घूमते हो क्या? कोई जरूरत नहीं है। 15 मिनट उसकी जाति के नेता को सामने बुराई करो, उसका जातिवाद बाहर आ जाएगा। किसी का भी टेस्ट करके देख लो, और नहीं बाहर आया मतलब बहुजन का असली योद्धा। असली योद्धा वही है जो जाति के नाम पे ना फिसले, जो जाति के नेताओं की गुलामी से उबर जाए। मैं भंते जी को धन्यवाद देता हूं कि इतना शानदार मंच सजाया। और ये गौर से सुन लीजिए कि हमें ये प्रतिज्ञाएं लेने की आजादी संविधान से मिली है। संविधान ने हमें इस बात की छूट दी है कि हम किसी भी पूजा पद्धति को माने या किसी भी पूजा पद्धति को ना माने। इसलिए भंते जी ने कहा है कि वो 22 प्रतिज्ञाएं यहाँ दोहराई जाएंगी। उन 22 प्रतिज्ञाओं के साथ एक प्रतिज्ञा और मेरी तरफ से लेते जाइए कि किसी को भी हम खुदा नहीं बनाएंगे। सभी महामानव जो हमारे लिए काम किए हैं उनको पूजेंगे नहीं, उनको जानेंगे, मानने से ज्यादा उनको जानेंगे। अंतिम शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि जरा सा कतरा कहीं अगर उभरता है तो समंदर के लहजे में ही बात करता है। जरा सा कतरा कहीं अगर उभरता है तो समंदर के लहजे में ही बात करता है। खुली छतों के दिए कब के कुछ नए होते, कोई तो है जो हवाओं के पर कतरता है। और सुन लो बुद्धि के न्यायियों, सराफतों की यहाँ अहमियत ही नहीं, किसी का कुछ ना बिगाड़ो तो कौन डरता है। जय विज्ञान, जय संविधान, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय। हम सबको चलना है, किसी की मजाल नहीं है, किसी की ताकत नहीं है जो हमें रोक लेगा। ये ऐलान मैं यहाँ से करना चाहता हूँ। मेरे साथ एडवोकेट गौतम भी मौजूद हैं, भानु साहब जी तो है ही, मौर्य जी मौजूद हैं। हम लोग मिलके पूरे देश में SC, ST और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध वकीलों की एक पूरी फौज खड़ी करेंगे
इस लड़ाई को लड़ने के लिए। और ये जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा हम एडवोकेट मौर्य साहब की क़यादत में देना चाहते हैं इनको, और इन्होंने ये जिम्मेदारी लेने के लिए हाँ भी की है। वीडियो चालू है। आखिरी बात मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूं कि एक रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन बुद्ध समाज के लोगों को अच्छी तरह से समझ के रहना चाहिए इस बात को। यदि कोई भी बुद्ध धर्म को ग्रहण करता है तो उसके रिजर्वेशन पे, उसके कास्ट सर्टिफिकेट पे कोई आंच नहीं आती। ये भी भारत का संविधान है। इसलिए भी मनु आदि आपसे और बुद्ध धर्म से सबसे ज्यादा डरते हैं कि एक तरफ तो ये कहा जाता है ना कि अगर आप किसी और धर्म में जाओगे तो आपकी रिजर्वेशन छीन ली जाएगी, लेकिन बुद्ध धर्म के इख्तियार करने पर, बुद्ध धर्म को ग्रहण करने पर, बुद्ध धर्म की दीक्षा लेने पर रिजर्वेशन कहीं नहीं जाना चाहती, रिजर्वेशन मौजूद रहती है। तो जिसका मन बुद्ध धर्म की तरफ है खुल के सामने आए और बुद्ध धर्म की दीक्षा ले। देश में मजाल नहीं है कि वो किसी को कोई भी धर्म पालन करने से रोक ले। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये भारत का संविधान है। यदि कोई अपना स्वयं का अकेला आदमी भी धर्म बनाता है तो उसको रोक नहीं सकता कोई। समाप्त कर रहा हूं कि आज हम अपनी देश, अपना संविधान है, अपना देश है, अपना भारत होना चाहिए, जिस पर एक कब्जा कर लिया है, जिन तीसरा लेना सह पंचशीला धम्मायाचामी अनुगांगत्वा शीलान्यथा मे बंदे तद्यामि अहं बंदे। तीसरा लेना सह पंचशीला धम्मायाचामी अनुगांगत्वा शीलान्यथा मे बंदे। या माउंटा में डाउने था नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। अगर जानना चाहते हैं कि बुद्धिज्म क्या है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा लिखी गई किताब जो इंग्लिश में लिखी बुद्धा एंड हिज धम्मा, और राहुल सांकृत्यानंद ने भदंतानंद कौशल्यान द्वारा जो उसका हिंदी में अनुवाद है बुद्ध और उनका धर्म, इसको पढ़िए आप। इसको पढ़ के ही समझ में आएगा कि क्या है। और इसके बाद में वाकई में जानना चाहते हैं कि बुद्ध की शिक्षाएं क्या हैं तो कोशिश कीजिए। इस देश में 70 के आसपास विपश्यना केंद्र हैं। विपश्यना जाके कीजिए, 10 दिन का कोर्स कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब तक आप उसको समझ ना लें उस कोर्स को कीजिए जाके, तभी आपको समझ में आएगा कि बुद्धिज्म क्या है, बुद्ध की शिक्षाएं क्या है और बाबा साहब क्यों अपने अंतिम समय में बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे और क्या वो चाहते थे। हमसे क्या चाहते थे? हमसे वो यही चाहते थे कि हम बुद्धिस्ट हो जाए, बौद्ध हो जाए, तथागत के रास्ते पर चलें। लेकिन हमने बाबा साहब के नाम को केवल नौकरी के लिए और राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। उनके बताए रास्ते पर हम चले नहीं, जब भी समाज की इतनी दुर्गति है। 72 साल, या यूँ कहो कि जब से 1956 से अगर हम बात करें तो तब से लेके अब तक 66 साल हो गए ना। 66 साल में आज भी जो बुद्धिस्टों की संख्या है वो मात्र 84 लाख है इस देश में, जबकि मैं समझता हूँ तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने तो बाबा साहब के साथ ही बुद्धिज्म की दीक्षा ली थी। आज की तारीख में तो करोड़ों की संख्या में होती, लेकिन हम हुए नहीं क्योंकि हम बेसिकली बेईमान हैं। हम अपने लाभ के लिए बाबा साहब के नाम का इस्तेमाल करते हैं, बाकी इसके अलावा हमें कोई लेना देना नहीं। इसलिए एक और काम करना है। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। जब अब देखेंगे जनगणना शुरू होगी, हर 10 साल बाद होती है, 2011 में हुई थी, अब शुरू होगी। कम से कम एक काम तो ईमानदारी से कर ही सकते हैं कि जो उसमें धर्म का कॉलम है हम उसमें बुद्धिस्ट लिख सकते हैं। हम सबको बुद्धिस्ट लिखना चाहिए। कम से कम निकल के तो आए कि हमारी एक्चुअल में यहाँ पे संख्या कितनी है।
तब पता लगेगा कि आगे की स्थिति क्या है, कैसे हमको और कितना काम करना है, कैसे काम करना है। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जिनको करना पड़ेगा हमें। और सही बात यह है, ईमानदारी से हमको तथागत की शिक्षाओं पर चलना पड़ेगा। जैसे आप त्रिशरण और पंचशील की बात है तो बुद्धम शरणम गच्छामि वाली, मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ। वो ये नहीं है कि मैं बुद्धि की शरण में जा रहा हूँ, ज्ञान की शरण में जा रहा हूँ। और जैसे आप कहें कि धम्मम शरणम गच्छामि, यानी धम्म क्या है? धर्म जो सबका हित सोचता हो, सबका भला सोचता हो, जो प्रकृति का जो नियम है हम उसके अनुकूल हमारा जीवन होना चाहिए। जैसे धूप निकल रही है, सबको समान रूप से मिल रही है, भेदभाव कर रही है क्या? नहीं ना। बारिश हुई, सबको समान रूप से है, किसी में भेदभाव तो नहीं है। किसी प्रदेश का, देश का, छोटा बड़ा उम्र में, ये कहीं किसी का, ये जो नियम है इसके अनुकूल हमें आचरण करना चाहिए। और ठीक इसी तरह से संगम शरणम गच्छामि, यानी जो गुणों से भरपूर लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनकी शरण में हमें उनकी संगत उनकी करनी चाहिए, संगम शरणम गच्छामि। और अपने अंदर भी गुणों का इतना समावेश हो कि गुणों का एक संग बन जाए, इस तरह से हमें जाने। और जैसे जो आपके भीम जी के दीवानों में वो बात करो पैदा, तुम अपनी जुबानों में। अगर भीम नहीं होते हम आज कहाँ जाते, अगर भीम नहीं होते हम आज कहाँ जाते। जुल्मों में पले हैं हम, जुल्मों में पले हैं हम, उबरे